ओम नमः शिवाय। साथियों, आज का प्रसंग है कि शिव ने आके जानकारी दी या 2500 साल से जिसकी हम पूजा कर रहे थे उसने आकर के अपनी जानकारी दी। मेरे क्वेश्चन जरूर अटपटे हैं, पर भाई सब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं, आप अपने तरीके से सोच रहे हैं। तो जानकारी कौन से बाप ने दी? आपने किससे मिलना था? शिव से मिलना था, जो शांति धाम का वासी कहा जाता है वो, या 2500 साल से जिसको याद कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, या वो? इस बात का मनन चिंतन मंथन करें कि भक्ति मार्ग में जिस बाप को इतना याद किया, इतनी पूजा अर्चना की, वो बाप आया है या कोई और आया है? मुझे तो यही लगता है कि 2500 साल से जिसकी बाबा बोलते हैं, जिसने शिवलिंग की अथा भक्ति की वो शिवलिंग को प्राप्त करेंगे, जिसने जिसकी भक्ति की होगी वो उसी को प्राप्त करेगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो आज की इस छोटा सा भक्ति का फल ज्ञान, और ज्ञान माना जानकारी। किसने जानकारी दी? मैं तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाता हूँ, खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ाते? मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने के लायक बनाता हूँ। स्वर्ग में जाने के लायक बनाने का मतलब स्वर्ग कहीं और होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मंथन करनी चाहिए। प्रैक्टिकल में स्वर्ग यहाँ बनेगा या ऊपर में बनेगा? तो आकर के जिसने अपनी जानकारी दी वो बाप वही है जो 2500 साल से संग रहते 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 दूसरे धर्मों को कहीं ना कहीं छिलका चढ़ा है। उस छिलके को उतारने के लिए परमपिता परमात्मा ने आकर के अपनी जानकारी दी कि बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, एक जन्म का, जन्म जन्मांतर का। क्या शिव जन्म जन्मांतर का बाप है? क्या शिव सदगति देगा, विश्व की बादशाही देगा, मुक्ति व जीवन मुक्ति देगा? तो जीवन मुक्ति देने वाला, दुख दर्दों का हरण करने वाला वही व्यक्ति तब हो सकता है जो जन्म जन्मांतर आत्मिक स्थिति में रहा हो, आत्मा का प्यार लिया हो। तो दादा लेखराज ब्रह्मा का जीवन यापन देखें तो उन्होंने शरीर के सुख ज़्यादा भोगे, और राम वाली आत्मा ने बहुत प्रैक्टिकली देखे तो कष्ट भोगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो आत्मिक सुख में रहता है। हमें कष्ट लगता है लेकिन उसको कष्ट नहीं लगता, क्योंकि वो जितने भी इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिरा रहा है जन्म जन्मांतर, तो उसको शरीर पे घाव नहीं होते, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में रहता है। तो अपने बाप की आज जब मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि मेरे बाप ने हम बच्चों को कभी झुकने नहीं दिया किसी के सामने, ना आप झुका ना हमें कभी झुकने दिया। और जब हम काले मुंह वाले बंदर बन गए, भिखारी बन गए अति के, तो आज हमें आकर के रोक लिया और बोला कि तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में फंस जाते हो तो क्या करता हूँ, चोटी पकड़ के उठा लेता हूँ। तो हमारे बाप ने आकर के चोटी पकड़ के उठा लिया है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनो। क्या बनो? आत्मा का सुख लेने वाले बनो। तो जन्म जन्मांतर आत्मिक स्थिति का आनंद लेने वाला वो तमेव माता और पिता तमेव के रूप में पूजे जाने वाला एक ही है। अब एक तरफ तो कह रहे हैं आप शिव आत्माओं का बाप है, दूसरी तरफ शिवलिंग जो है वो
हमारी माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, उसके साथ तो हमारे सर्व संबंध है, तो आप शिव के साथ सर्व संबंध क्यों नहीं जोड़ लेते? तो बात में कहीं ना कहीं डिफरेंस थोड़ा सा बचा है, लेकिन निराकारवादी का छिलका इतना मोटा चढ़ा हुआ है जो उतरने में धर्मराज के डंडे बगैर नहीं उतर सकता है। मैंने बहुत डंडे खा लिए, सुधर गया। डंडे सबको खाने पड़ेंगे। जो बाप से जितने नज़दीक हैं उतना प्यार बढ़ता जाएगा। तो आज इस वीडियो में इसी बात का मंथन करें कि 2500 साल भक्ति मार्ग में जिसको याद किया, पूजा की, आज उसको याद करना है जिसकी हमने पूजा की। तो जो जिसके पुजारी हैं वो उसी को याद करेंगे।